हेलो एंड वेलकम टू ट्रेल एंड ट्रिगर टेल्स। वैसे जहाँ पे ट्रेल्स की बात हो रही है तो वहाँ पे अगर आज ट्रैकर्स मीटअप पे ना जाया जाए और ट्रैकर्स मीटअप पे आपसे इन ट्रैकर्स की और क्लाइंबर्स से आपकी मुलाकात ना करवाई जाए तो फिर खासी ज़्यादती होगी। ट्रैकर्स मीटअप की एक पूरी हिस्ट्री है और वो जो है मैं उमैर से मिलके और फिर उमैर की ज़बानी आपको ये हिस्ट्री सुनाऊंगा। शोएब, आज जो हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सो दिस इज़ ट्रैकर्स मीटअप 2023 और बहुत गैप के बाद ये ट्रैकर्स मीटअप हो रहा है। बट दिस इज़ एन अमेजिंग डे, वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट। इसमें होता ये है कि ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स जो समर में ज़ाहिर है मेन एक्टिविटी सीज़न होता है, तो जिन्होंने समर में जो ट्रैक किया होता है, एक्सपीडिशन किया होता है, विंटर के एक दिन वो सब हम उनको इकट्ठा करते हैं। उसमें वो मिलते हैं, अपनी कहानियाँ, अपनी स्टोरीज़, अपनी ट्रैक की और एक्सपीडिशन की डिटेल्स ये सब शेयर करते हैं। लोगों को इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है और बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेट होते हैं, सीखते हैं, नए प्लान्स बनाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ट्रैकर्स मीटअप इज़ अबाउट। सो हुआ ये था कि उस वक्त तो सोशल मीडिया भी इतना नहीं था और इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हम ट्रैक्स पे जब जाना चाहते थे तो ट्रैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। लोगों से इंडिविजुअली मिलना पड़ता था और उनसे पूछना पड़ता था, अच्छा जी ट्रैक में कहाँ कहाँ रात होगी, कितना ख़र्चा होगा, पोर्टर्स कहाँ से मिलेंगे, गाइड कहाँ से मिलेगा, ट्रैक स्टार्ट कहाँ से होगा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। सो फिर ये आइडिया आया कि वाई नॉट हम सबको इकट्ठा करें और एक एक दिन ये मालूमात शेयर हों और ये इन्फॉर्मेशन ट्रैकर्स कम्युनिटी में शेयर हो, ताकि लोग जिन्होंने डिफरेंट ट्रैक्स प्लान करने हैं उनको ये डेटा मिल सके और साथ में उन लोगों से भी एक्सेस मिल सके, उनसे हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस ले सकें और फिर ट्रैक्स को प्लान कर सकें। सो 2010 में वी स्टार्टेड विद लाइक 25-30 लोग इकट्ठे हुए और फिर वो अगले साल उससे बड़ा हुआ और फिर उससे बड़ा और फिर इवेंचुअली पूरे पाकिस्तान से ट्रैकर्स इकट्ठे होते हैं और इस मीटअप में आते हैं और फिर ये एक मेमोरेबल डे बन जाता है हमारे लिए। सो लेट्स जॉइन मी और वो पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। So Trackers Meetup 2023 और ये अली भाई का फार्म हाउस और ट्रैकिंग पाकिस्तान। गुड, इन लफ्ज़ों को ही देख के इंसान खुश हो जाता है। मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी 1000 से? अच्छा चलो, ये हमारे जो फ्यूचर्स ट्रैकर्स। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम हसन। हसन। आपका नाम? साद। ठीक है, तो ये हसन और साद हैं जी और ये हमारे फ्यूचर्स ट्रैकर्स हैं और ये मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं कर रहे। ये अली भाई का शौक। अली भाई आपके फार्म हाउस की मैंने बड़ी तारीफ़ें की हैं। तो अली भाई नेज़ाबाजी नहीं करते बिल्कुल, लेकिन नॉर्मल राइडिंग के लिए ठीक है दोनों? ठीक है। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। चलो यार, उसकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी या मैं कहूँ कि पैरामीटर ये है कि लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं पूरा साल के मीटअप कब होगा। मुझसे ख़ुद पूछते रहते हैं और आपको पता है कि 2-3 साल हम मसरूफ़ियत की वजह से नहीं कर सके, लेकिन इस साल फिर लोग पुश करते रहे और 2-3 लोगों ने तो बिल्कुल आके, सुहेल हैं, ताहिर हैं, मोहसिन हैं, इन लोगों ने आके कहा जी इस साल हमें मीटअप करना ही करना है, बेशक हम थोड़ा स्केल डाउन कर लें, थोड़ा छोटे स्केल पे कर लें। तो दिस इज़ एक्चुअली पीपल्स इवेंट, ट्रैकर्स इवेंट, जिसको वो ओन करते हैं और वो आते हैं। एंड वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, ये जो फिजिकल कनेक्शन है ना, इट्स लाइक अ नेटवर्किंग इवेंट। बहुत सारे लोग एक्चुअली पूरे साल में एक दिन मिलते हैं और वो ये दिन होता है। और आप कहेंगे कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बट ट्रैकर्स मीटअप गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू मीट और फिर उसके बाद वो समर में अपने अपने ट्रैक्स पे निकल जाएंगे। अच्छा जी, ये हमारे फ्यूचर ट्रैकर्स हैं और इनमें से कौन सा क्लाइंबर बन जाता है जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली ले जाएगा, यू नेवर नो। अच्छा, आपका नाम क्या है बच्चे? मानूर फातिमा। मानूर, कौन सा ट्रैक किया आपने? हम यूजुअली मरी वाली साइड पे जाते हैं। ट्रैक्स के नाम अभी तो इतने नहीं वो है पता हमें, लेकिन मतलब मामू के साथ ट्रैकिंग कहते हैं उनको काफ़ी शौक है। अच्छा, तो कितनी देर की हाइक की होगी मैक्सिमम अभी तक? 1 घंटा 1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आपका नाम हसन। Yes. और हसन, आपने कौन से ट्रैक्स किए? मैंने ये मैं एक दफ़ा मरी गई थे, वहाँ पर काफ़ी छोटा ट्रैक था। फिर अभी रिसेंटली कुछ 2-3 वीक्स पहले मैं अभी अपने मामू काफ़ी लंबा, आई थिंक सो 2 आवर्स से ट्रैक किया था। अच्छा, और फिर ट्रेल 5 भी मैंने की हुई है। अच्छा, ट्रेल 5 ऊपर मनाल तक की है? नहीं, ट्रेल अच्छा। 5 हमने की नहीं है हाँ, सारी। हाँ, अच्छा, ट्रेल 5, मतलब ट्रेल 3 ये वाली। मार्गलास एक्सप्लोर कर रहे हो, Yes, तो ये ये है। आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। यस। अच्छा, तो आप बताएं जनाब अपना नाम। मेरा नाम साद हसन है। अच्छा, और साद, आपने कौन कौन से ट्रैक्स किए मैंने हैं? काफ़ी ट्रैक्स किए हुए हैं, कैंपिंग भी की हुई है। मैं अपने अब्बू के साथ बिशोई मेडोज भी किया हुआ हूँ। ये मार्गलास तो जाते रहते हैं हम लोग। फिर मरी की साइड में मैंने पाइपलाइन भी किया हुआ है। अच्छा, और मुशकुरी भी की है? जी जी, मुश्कपुरी भी गया हूँ। अच्छा, और कागलश्त भी गए हो? कहाँ गए नहीं हो? नहीं, अच्छा, और ये बताओ कि अच्छा, तो आप लोगों को ट्रैकिंग में क्या चीज़ अच्छी लगती है? एक्सरसाइज होती है, आपके लेग्स काफ़ी वार्म अप हो जाते हैं। अच्छा, और मज़ा आता है नेचर। नेचर देखने मुझे में तो- मज़ा आता है। मुझे तो ब्यूटी अच्छी लगती है। जो हर ट्रैक की अपनी अलग ही ब्यूटी होती है। किसी के पास समंदर, किसी में समंदर होते हैं, कोई दरिया होते हैं, अच्छा, ठंडा पानी। वाह वाह, ग्रीनरी, सारा इंटरेस्ट ग्रीनरी में है, नेचर में सब। नेचर में। All that. अच्छा, सो आप लोग क्या प्लान्स हैं? आगे ट्रैकिंग कंटिन्यू करनी है? यस। शौक तो बहुत है। तो हमारा, आप ट्रैकिंग में कब से हैं? 2021 से and I started from K2 base camp. K2 बेस कैंप, ओके। Yeah. और उस पे गोंडोगोरो आपने अटेम्प्ट नहीं किया We था? weren't able to, weather की वजह से इशू से 2 दिन हमने भी वहाँ स्टे किया, but we weren't able to do the Jichila. अच्छा, Yeah. और अभी जो हमारा ने अमेजिंग किया है, दैट्स हरामोश, Yes. जो we did हमारी Haramosh फेल्ड pass. अटेम्प्ट थी, लेकिन जिसको मैं फेल्ड नहीं कहूँगी क्योंकि ये लोग हरामोश के टॉप तक चले गए थे पास के। सो दैट इज़ मोर लाइक एक इटसेल्फ जर्नी है इतने दिनों की, जो इन्होंने सारे ग्लेशियर्स पास कर लिए थे। और सबसे बढ़ के आप लोग तो उस रास्ते से वापस आए हैं। आप लोगों की हिम्मत को सलाम है। तो कितना मुश्किल है हरामोश? आई थिंक इट इज़ हाईली टेक्निकल। हाईली टेक्निकल, बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप उन ग्लेशियर्स पे जा रहे हैं, इतने क्रेविसेस हैं, इतने और एवलांचेस भी आते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप लोग उस वेदर में जाओ जब स्नो होती है वहाँ पे। मतलब आप जून कहते हैं? बेस्ट है, अच्छा, जून में जाए। क्या नेक्स्ट प्लान्स हैं? देयर समथिंग बिग है। अगेन वी आर डिसाइडिंग दैट कोई पास करें या कोई माउंटेन समिट करें। क्योंकि कौन से आपके विश लिस्ट में है? विश लिस्ट में जो एक्चुअली लोग चाह रहे हैं कि हम लोग करें, सब कह रहे हैं G2 पे चले जाओ या Okay. स्पैंटिक कर लो या कुछ भी, बट वी आर थिंकिंग कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए। स्पैंटिक एंड G2 इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट, लेकिन हम लोग कुछ और करना चाहते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि आप हाइट्स ही कवर करो, आप पासेस भी, एक ब्यूटी भी देख सकते हो, डिफरेंट ग्लेशियर्स को क्रॉस करो। तो वी आर थिंकिंग कि कौन सा डिफरेंट करें, परहैप्स स्नो लेक। अच्छा, हाँ, Still. स्नो लेक इज स्टिल there are अमेजिंग, some other अमेजिंग, too. अमेजिंग। स्नो लेक नो मिस एरिया है Yeah. जो उसमें 6-7 पासेस हैं। सो या दिस इज द रीजन वी आर चलें जी, गुड लक जी। थैंक आप यू, टेक केयर। माय वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेकिंग बडी। तो बाबर, क्या हालात हैं? शुक्र, फर्स्ट क्लास। बाबर ट्रैकिंग कर रहे हैं कि छोड़ दिए? अभी बच्चों के साथ कर रहा हूँ। अच्छा, बच्चों के साथ कर रहे हैं। अभी बच्चों को इसके पे लगा दिया है। यार, बाबर से तो मैं सिर्फ आधा मिनट का वो वाकया सुनूंगा जब ये क्रेविस में फंस गया था। तो बाबर, क्या हुआ था? बस यार, वो एक हादसा हुआ था जिसमें क्रेविस में पाँव चला गया था, और फिर बाद में गाइड ने और पोटर ने मिल के निकाला था। और इसके बाद कुछ नहीं। हाँ? उस वक्त सोचा नहीं कि अब नहीं, ट्रैकिंग वो छोड़ दूं? वो बस छोड़ दो उसको। अच्छा, तो नेक्स्ट प्लान क्या है? किधर जाना है? यार, अभी तो मेरा बस ज़्यादातर बच्चों के साथ, मेरा बेटा है और छोटी बेटी है, उसको लेकर चलता हूँ। कभी स्वात, कभी अभी इस दफ़ा हम, मेरे ख्याल में स्वात में 2 ट्रैक किए हमने। अच्छा, हाँ, बच्चों के साथ, और कोई बड़ा ट्रैक नहीं किया। अच्छा, जिन्होंने बच्चों के साथ जाना हो, कौन सा ट्रैक रिकमेंड करते हो? स्वात में बहुत है। इसमें कौन सा मैं बताऊँ अभी, विशिग्राम, अच्छा, विशिग्राम डंड है एक, वो ट्रैक है।
और गबीन जब्बा हाँ। गबीन जब्बा है, और इसके अलावा अंद्राब लेक। अच्छा, और एजाज इज आल्सो द ओनर एंड सीईओ ऑफ अल्टीमेट। तो तो एजाज, कैसी रही ट्रैकिंग जर्नी? ट्रैकिंग जर्नी शुरू से बात कर रहे हैं, जब से पैदाइश से लेके अब तक। यार ट्रैकिंग के देखें, सब लोगों की एक ही कहानी होती है। एवरीबॉडी हैज़ द सेम पैशन एंड हैज़ द सेम सोल फॉर माउंटेन्स। सो मेरे ख्याल से ये जो आज भी ट्रैकर्स मीटअप हो रहा है ना, वही एक कॉमन ग्राउंड है जो सारे इकट्ठे हुए हैं। एंड माउंटेन इज़ द कॉमन ग्राउंड, दैट्स व्हाट वी लिव फॉर एंड दैट्स व्हाट वी सीक। तो चाहे अगर कोई बंदा शिकारी भी है तो भी पहाड़ पे जा रहा है, तो अगर ठंडी हवा भी लेने जा रहे हैं तो भी पहाड़ जा रहा है, तो अगर बाबर की तरह बर्फ़ में धंसने भी जा रहे हैं तो भी पहाड़ जा रहा है। सो पहाड़ इज़ ऑलवेज अ कॉमन ग्राउंड फॉर आउटडोर्स पीपल। अच्छा, तो ज़रा वो एक्सपीरियंस बताओ जब मैं स्नो ब्लाइंड हो गया था स्नो लेक पे, और तुमने वो 7-8 दिन मेरे साथ कैसे गुजारे? यार वो तो खैर स्टोरी ऑफ अ लाइफ टाइम है बड़े भाई, कि आपके पास ना 6.5 फुट का बंदा जो है वो स्नो ब्लाइंड हो जाए और फिर उससे बड़ी आयरनी ये है कि वो आपके पीछे हो और आप उससे आगे हो, और आपको पहाड़ से गिरने के साथ साथ ये भी ख़तरा हो कि बोल्डर की तरह ही 6.5 फुट का बंदा भी ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। बहरहाल इट वॉज अ नाइटमेयर, लेकिन मोर देन अ नाइटमेयर मेरी कमिटमेंट और मेरी मोहब्बत को एक साइड पे करके, जो उसमें सबसे बड़ी कमिटमेंट जो आपकी अपनी थी ना, दैट वाज रिमार्केबल। और वो कमिटमेंट और वो डेडिकेशन ना, वही मैं अक्सर कोट करता हूँ लोगों को कि अगर इफ़ यू वांट टू बी एन आउटडोर्स गाय और अ गर्ल, यू नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट फॉर इट। यार पिछले को तकरीबन 1.5 साल से ट्रैकिंग तो बिल्कुल नहीं हो रही। छोटी मोटी हाइक्स कर लेता हूँ जो कि मागलास में ऐसे लिमिटेड। अच्छा, बाकी साइकिलिंग कर रहा हूँ मैं, साइकिल काफ़ी एक्सटेंसिवली कर रहा हूँ मैं आजकल। रोड बाइकिंग। तो रोड बाइकिंग, तो पहाड़ों से इतनी मोहब्बत है तो माउंटेन बाइकिंग क्यों नहीं? यार माउंटेन बाइकिंग का ना एक इशू सबसे बड़ा ये है कि इतनी रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकती वो। आप यू कैन डू इट, आई मीन 15 दिनों में 10 दिनों में आप हार्डली एक दफ़ा कर रहे होते हैं। तो ये जो रोड वाली चीज़ है ये तो आप डेली बेसिस पे एक दफ़ा से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं और करते हैं। ये एक बड़ा प्राइमरी सा रीज़न है जो कि, लेकिन मैंने इसको अभी भी इसको रिलेट करके रखा है अपनी साइकिलिंग के साथ, क्योंकि इस दफ़ा जो मेरा एलिवेशन गेन है सिर्फ इस साल का वो 100,000 मीटर्स है माशाल्लाह। ओके। और अगर आप इसको वो माइलेज में लेके जाते हैं तो उसको मैंने अभी 10,500 किलोमीटर्स कर चुका हूँ मैं अभी तक। वाह, सिर्फ ऐसे 2023 में? दैट्स इट जी। अच्छा। 2023 की बात हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट ईयर प्लान्स? नेक्स्ट ईयर हमेशा, क्योंकि बार बहुत ऊपर चली जाती है, तो इस दफ़ा अगले साल इंशाल्लाह ये 100,000 से 125 या 150,000 पे जा रही होगी। लेट्स सी हाउ द थिंग्स वर्क। नागा पर्वत जो है ना वो जालिम भी हो सकता है और बहुत मेहरबान भी हो सकते हैं। मुझसे एक दिन पहले वालों के साथ वो बहुत मेहरबान था, उनको मोहब्बत से पेश आया, और मैं अकेला था तो शायद मैं उसके जो है ना वो शिकार में आ गया। तो नागा पर्वत नहीं, आप किसी छोटे पहाड़ पे भी जाते हैं तो अकेले जाएंगे तो आपके साथ कोई भी अनफोर्सीन हो सकता है और आप सफरिंग्स में मुब्तला होंगे और आपको बचाने वाला कोई ना होगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं जब समिट पुश पे गया तो मेरा पोर्टर मेरे साथ नहीं था, कि जिसकी वजह से मुझे जो है ना कुछ इश्यूज़ आए, और इन इश्यूज़ को माइनर इश्यूज़ थे, वो इमीडिएटली डील किए जा सकते थे, लेकिन मैं क्योंकि अकेला था तो वो उनको मैं प्रॉपर वे में डील नहीं कर सका, कि जिनमें शामिल है फ्रॉस्ट बाइट है, स्नो ब्लाइंडनेस है और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है। तो दिस इज़ जस्ट अ पैकेज दैट ऑफर्ड मी सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम एट Camp 4. So I spent more than 50 hours above Camp 3, and that includes almost 24 to 26 hours at Camp 4. So that is why I suffered a lot, and I spent almost 3 to 4 months on the bed, and now I am almost okay, and I am very much energetic to go again next year inshallah.
ऑफ कोर्स वो मुझे सारे चीज़ों का आइडिया हो गया था, क्योंकि हाथों का पाँव में मुझे बचत होगी, फ्रॉस्ट निप हुआ, लेकिन यह है कि हाथों को क्योंकि यूज़ करना होता है, उसके बगैर तो आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसकी वजह से मैंने कुछ सफ़र किया। अब माइंड में जो आता है ना कि आपको जहाँ पे डेथ जोन में है तो आप यू आर सर्टेन टू डाई, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं था। एक तो ये होता है ना कि आपको डर होता है, खौफ होता है मौत का, तो देखा जाए तो मौत जो है ना वो इटसेल्फ अपनी आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है, उसका एक अपना एक टाइम है, तो टाइम से पहले वो आएगी नहीं। और मैं सर्टेन था कि यार मैं सेफ़ एंड साउंड नीचे चला जाऊंगा। क्यों? वो इसकी वजह से कि मुझे पता था कि मेरी माँ मेरे लिए दुआएं कर रही है, तो मैं अपने माँ बाप की दुआओं से और अपने दोस्त यार माउंटेन लवर्स हैं उनकी दुआओं की वजह से वापस इस्लामाबाद आ गए। बेसिकली जब हम बेस कैंप से निकले तो हम आगे पीछे थे, बल्कि कैंप 3 तक मैं उससे आगे था, और कुछ जगहों पे मैंने उसकी हेल्प भी की इन टर्म्स ऑफ फूड शेयरिंग, एनर्जी ड्रिंक शेयरिंग। तो हम इकट्ठे चल रहे थे, उसके पास लोड ज़्यादा था तो वो थोड़ा मुझसे पीछे था, क्योंकि उसको मैंने 2-3 स्पॉट्स पे कैप्चर भी किया, उसकी वीडियोस भी बनाई। और जब मैं कैंप 4 पहुंच गया और उधर मुझे सब सफरिंग स्टार्ट हुई, तो वो अकेला था जो मेरा पुराना दोस्त था, 3 सालों से हम इकट्ठे जो है ना क्लाइंबिंग करते रहे हैं, तो वो उसको पता था कि उसने क्या करना है। सो ही डिड इज़ एक्टिव जॉब। तो वो इसराफील, वही बात है कि अगर इसराफील ना होता तो शायद इजराइल मुझे अपने साथ ले जाता। तो थैंक्स टू इसराफील कि हम बैक इन इस्लामाबाद। लेने की वो एनर्जी नहीं है, खैर दूर भी काफ़ी थे, तो इनकी मुझे नज़र आए और यार रुके भी ना, मैं रुकूं, सांस लूँ, और अब बुरा हाल मेरा। और ये अपने शर्पा के साथ जनाब रॉकेट की तरफ निकल गई। तो वो जो आपने कहा ना कि मोटिवेट कैसे करनी है, तो मेरा था कि मैं मिलूँगा तो मिल के बातें सुनाऊँगा। तो मेरी मोटिवेशन ये थी कि ये आगे थी और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इसको किसी तरह पकड़ लूँ। और मुझे ये डर लगा हुआ था कि पीछे से ये कह के चले ही ना जाएं, कि मतलब समिट पे मैं अकेली हूँ। मैं बार बार पीछे देखती थी और मैं अपने शर्पा से कहती थी उज़ैर आ रहा है, और वो देखिए रहा, हाँ आ रहा है। मैंने कहा रुकते हैं ना, ना ना रुकना ना, नहीं तो फिर वो और रुकेगा, तुम चलते रहो, तुम चलते रहो। अब पीछे फिर मुझे कहे, तीसरी दफ़ा मैंने यकीन नहीं किया, मैंने खुद पीछे मुड़ के देखा कोई लाइट है या नहीं है। मैंने कहा ये तो लगता है चले गए, ये तो आ ही नहीं रहे। तो ये मुझे मिल के कहते हैं कि मैं तो बहुत गुस्से में था, मुझे शदीद गुस्सा है आप पे, आप रुकी ही नहीं, आपने ये क्या किया। और मैं कह रही हूँ कि मैं तो आपको देख रही थी। नी सेड ओके, आपने मुझे बल्कि मोटिवेट किया है, गुड। बिल्कुल। एक पॉइंट पे ना मैंने फाइनली इनको पकड़ लिया, ये रुके हुए थे, ये जिसका जिक्र कर रही हैं, तो तकरीबन 10 मीटर का फासला था। मैं पहुंचने वाला हूँ, साथ ही उन्होंने फिर चला और मेरा बुरा हाल। बेसिकली शहरोज़ जो हैं इट्स प्राउड ऑफ पाकिस्तान, और माशाल्लाह जो है ना इतनी छोटी उम्र में यू आर द यंगेस्ट क्लाइंबर in the whole world. Yeah, to summit 13 peaks out of 14. 13 peaks. अच्छा, so the 14th जो unfortunately incident की वजह से रह गई है और avalanche आ गया था आपसे पहले जो लोग गए हुए थे, so कब तक expected है कि वो दोबारा open होगी? इंशाल्लाह expected है। नहीं भी हुई तो it's a part of game. Sometimes you lose, sometimes you win, और you know okay, it's all about having fun, shaking hands and smiling in your life. तो you should just accept the reality and move on. तो मैं भी यही करूँगा अगर नहीं खुली तो, and I'll move on toward my own business. I have my own business now, alhamdulillah. और we are working for related we are yes, so we are enhancing every services in Pakistan right now, जिसमें हम लैक कर रहे हैं। और जो फॉरेन कंपनीज आती हैं पाकिस्तान में, दे ऑलवेज गिव गुड सर्विसेज, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वी शुड जस्ट कट देम ऑफ एंड यू नो रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ। अच्छा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और इंशाल्लाह होपफुली ये आपकी 14th पीक हम पूरे पाकिस्तान की दुआएं साथ हैं, हमारी दुआएं साथ हैं, तो इंशाल्लाह ये भी ओपन होगी। तो किस नाम से अब आपने ऑपरेट? ब्रॉडबो एडवेंचर्स के नाम से है। राइट नाउ वी आर टेकिंग योर निकनेम एक्चुअली। यस, सो राइट नाउ वी आर टेकिंग पीपल टू एवरेस्ट बेस कैंप एंड एवरेस्ट एक्सपीडिशन एंड ऑल द एक्सपीडिशंस इन नेपाल। तो यस, अभी हम एवरेस्ट बेस कैंप और उसके लिए लेके जा रहे हैं। वी आर गिविंग टॉप नॉच सर्विसेज, लाइक हमारे पास लोअर एंड नहीं है, वी आर गिविंग लग्जरी सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जस्ट लाइक दैट। ओके, चलें, गुड लक जी, थैंक यू। आज मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, हमारे उस्ताद साहब जो कि सर आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सिर्फ है 18 साल मनफी n+3। इसको आप हल करें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी उम्र क्या है। 18 को कहते हैं अंग्रेज़ी में 18 EIGHTEEN -N क्या बना?
80 +3 83। ओके तो लेकिन आप अभी भी हैं तो 18 साल के? नहीं, 18 साल का असल में पता है मैं 18 साल का क्यों हूँ? सिर्फ ये जो शुएब है ना कैसरानी और जो उमैर है उनकी वजह से हूँ। उन्होंने ट्रैकिंग मीटअप ऐसा करवाया है कि अब तारुफ हो जाता है तमाम ट्रैकर्स का एक दूसरे से, और जिन्होंने एक ट्रैक नहीं किया होता जब उसकी वो पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वीडियो देखते हैं तो उनके दिल में शौक़ पैदा होता है कि हम क्यों नहीं कर सकते। अब जो मैं ख़ास तौर पे वो उज़ैर और मिसेस अनम उज़ैर उनका जब देखा तो मना सोलो उन्होंने कर लिया 8166 मीटर, तो दिल चाहता है कि हमारे बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। अब आपके सामने हमारे दरमियान एक बच्चा है अभी तक, ही इज़ जस्ट हार्डली 21 और 22 नहीं हुआ अभी तक, वो शहरोज़, उसने 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 13 सर कर ली हैं। वो ये भी कर जाता अगर वो एक एक्सीडेंट ना हो जाता वहाँ शीशा पगमा पे, हो गया एक्सीडेंट हो गया इसलिए उन्हें वापस आना पड़ा, लेकिन वो एक रिकॉर्ड है। हम ये चाहते हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको बुलंद किया जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए, और ये हौसला अफजाई हमारे लेवल पे नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की लेवल पे होनी चाहिए। पाकिस्तान में गोल्ड मेडल ले लेना ओलंपिक्स में या किसी और में इतना मुश्किल नहीं है जितना 8000 मीटर से बुलंद कोई एक चोटी भी सर करना है। पहले ये एक बना हुआ था क्राइटेरिया कि जो 8000 मीटर से बुलंद एक चोटी सर कर लेता है उसे गोल्ड 50 लाख रुपए इनाम दिया जाता है, और ना उसको 50 लाख इनाम दिया जाता है और प्लस उसको प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाता है। आज इस बच्चे ने 13 कर लिए हैं, एक सरबाज है उसने भी 13 कर लिए हैं, उनको तो 13 दफ़ा ये मिल जाना चाहिए था, यानी उनके 6.5 करोड़ तो ये बन जाते हैं गवर्नमेंट के ज़िम्मे। क्यों नहीं गवर्नमेंट देती उनको, अप्रिशिएट करती। ये मोहम्मद अली सतपारा ने जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा G2 सार हुई है विंटर्स में, तो उस टीम का मेंबर था मोहम्मद अली सतपारा और उसका लीडर था मना सोलो के क्या नाम था उसका, अभी याद आ जाएगा मुझे। तमाम हमारी मीडिया की टीम उनकी तरफ फॉरनर्स की तरफ लगी हुई थी, वो बेचारा एक कोने में खड़ा हुआ था मोहम्मद अली सरपारा, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा था। जब उसकी डेथ हो गई है K2 में तो अब हम उसको याद कर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं याद किया था हमें? उसकी ज़िंदगी में हमने उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया? उसकी ज़िंदगी में हमने उसको क्यों नहीं कुछ फ़ायदा पहुँचाया? अब मरने के बाद तो उसको पता ही नहीं बेचारे को कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब हमें चाहिए कि हम शहरोज़ और सरबाज और साजिद को प्रमोट करें और उनको अप्रिशिएट करें उनकी एफ़र्ट्स को। और इस मौजू पे आपकी ये जो ट्रैकिंग मीट है, जो भी इसे आप नाम दे लें, ये एक इतना बड़ा एक इवेंट है जिसमें पाकिस्तान के तमाम ट्रैकर्स एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से इंसेंटिव लेके और उनके ट्रैक पे जाने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह आप K2 का ट्रैक देख लें, आप वो क्या है स्नो लेक का ट्रैक देख लें, आप अराउंड नांगा पर्वत देखें, नांगा पर्वत बेस कैंप देख लें। जब वहाँ जाते हैं तो दूसरों का दिल चाहता है कि हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करें। तो ये एक इंसेंटिव है बाकी लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। उमैर कोई 3 दफ़ा वोंडोबोरो अटेम्प्ट कर चुका था तो इससे नहीं हुआ, तो इसने कहा यार साथ चलो ताकि मुझे भी करवा दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस तरह फिर मैं गया और इसको वोंडोबोरो करवा के आया हूँ। अच्छा, अब वहाँ पे अच्छा उमैर ने ना मुझे बताया, मुझे कहता बड़ी अच्छी टीम है यार और बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा एंजॉय करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। ये टीम के कुछ मेंबर्स यहाँ पे नज़र भी आ रहे थे। मैं उमैर के अलावा जानता भी किसी को नहीं था। वहाँ पहुँचे तो फर्स्ट इंटरेक्शन जो था वो खाने की टेबल पे था और पता चला कि जनाब उसमें कोई 2 कंपनियों के CEOs हैं, एक कोई फिलिप्स का CFO है, तो एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं और एक प्रोफेसर हैं जेंडर स्टडीज़ की। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा इनसे बंदा बात करे तो क्या करे, ना तो फाइनेंस पे बोल सकता है ना ही बंदा कोई साइकोलॉजी पे बोल सकता है। तो बड़े हर एक अपनी प्रोफेशन में बहुत आगे था और एक मेरे जैसा था, वो आया हुआ था अब्दुल रहमान। तो बल्कि वो खाने की टेबल के बाद जब मैं बाहर बैठा हुआ था तो अब्दुल रहमान मेरे पास आया और मुझे कहता है कि वो बड़ा ठेठ पंजाबी बोलता था और तो मुझे कहते कि शोएब भाई कितने फंस गए हैं। मैंने कहा यार अब तो बात सुन, आ गए हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।
बहरहाल और मुझे कुछ नहीं समझ आया, मैंने उनको ना नॉट्स में ही फंसा लिया। आखिर तक ये नहीं पता लगने दिया कि प्रोजेक्ट नॉट के लूप्स बाहर से आएंगे कि अंदर से आएंगे। तो मुझसे वो सारा दिन यही पूछते रहते थे। बट एनीवेज वंडरफुल ग्रुप, बड़ा मजेदार ग्रुप था, बहुत एंजॉय किया उनके साथ, बहुत जबरदस्त कंपनी रही। वहां से हम लोग वैसे तो खैर ट्रैक इससे पहले भी वो एक्सप्लेन हो चुका है, और इंडिविजुअली ये ऐसे एसन की पिक्चर आ गई है। एसन के कहीं यहाँ पे बोलने वाले किसने सबसे ज्यादा हमें तंग किया था, ये ब्रिटिश बॉर्न था और सारी उम्र रहा भी वहीं था। इसकी जो अंग्रेजी थी ना वही समझना मुश्किल होती थी, बोलता अंग्रेजी था। तो ये सारा रास्ता ये जो कुछ पूछता था उसके लिए मेरे को कहा अगली दफा ये आए तो साथ एक ब्रिटिश ट्रांसलेटर भी लेके आना कि हमें समझाए कि कहता क्या है ये। तो ये जीजीला की कुछ पिक्चर्स आ गई हैं जो जिसके लिए उमर मुझे लेके गया था। ये और बात है कि ट्रैक के ऊपर मैंने कैमरा इसको दे दिया था जैसा कि हम जीजीला कर रहे थे। मैंने कहा यार मेरा तो सांस काम कर नहीं रहा, तो तू ही बना वीडियो। तो बट जीजीला बहुत इंटरेस्टिंग था सीरियसली। मुझे शायद कभी भी किसी भी पास पे इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया जो मैंने जीजीला पे एंजॉय किया। बड़ा डिफरेंट सा पास था। ऑब्वियसली आप पहले कंकोडिया से निकलते हैं तो अली कैंप जाते हैं, वहाँ पे आप कुछ देर का स्टे है और फिर उसके बाद आप रात में निकल जाते। अच्छा वो रेस्क्यू कहने को रेस्क्यू टीम थी, उसका एक बंदा था जो हमें लीड कर रहा था, रात को वही लेकर निकला था। वो जिस स्पीड से चलना शुरू हुआ ना तो मैंने उसको रोक के बाकायदा तौर पर पूछा, मैंने कहा यार तू चाय बनाने का क्या है कि बस इनको मैं जीजीला पे छोड़ के और आया वापस। मतलब वो भागी जा रहे हैं और वो बोल्डर्स हैं और ऑब्वियसली आपको ना रूट का पता है। और सो हमारा जो ट्रैक था थोड़ा सा ज़्यादा टफ उसकी वजह से हो गया था क्योंकि वो जिस स्पीड से चल रहा था उसको कैच करना बड़ा मुश्किल था। ये पिक्चर जो है ये उसके बाद की है, आप जीजीला से उतरते हैं तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर। और K2 पे हम रहे कि हम बड़े खुशकिस्मत थे, हमें K2 बड़ी अच्छी तरह नज़र आया। लेकिन मैं अभी भी महमूद साहब और शादिया से अभी खाने पे भी डिस्कस कर रहा था कि K2 मेरे ख्याल से जिन्होंने नहीं किया वो डेफिनेटली एक दफ़ा ज़रूर जाएं। दिस इज सम ट्रैक जिसके आई थिंक बहुत ज़्यादा आपका ना स्पिरिचुअल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस है इस ट्रैक का। बहुत अजीब सा आपको वहाँ पे कुछ ऐसा आपको फील होता है कि जिससे आप जो है ना डिफरेंटली आप एनर्जाइज भी होते हैं। और वो माउंटेन्स और वो जो टेरेन है और स्पेशली K2 जो है दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। वो आपको शायद और कोई पहाड़ भी उस तरह नहीं खींचता और वो चीज़ें आप फील नहीं कर सकते जो आप K2 के ऊपर फील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी मैनेजमेंट है आज की, मैं उन सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि कई सालों से जो एक इंजन जो ट्रैकर्स मीटअप का बंद पड़ा हुआ था आप लोगों ने उसको स्टार्ट किया दोबारा और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ पे किसी भी शहर, किसी भी सूबे, किसी भी ज़ात का कोई भी दीवार नहीं है। और हम पंजाबी, पठान, स्कर्दू, गिलगिती वाले जो हैं वो सारे एक जगह पे बैठ के अपने पहाड़ों के जो है वो लोगों को सुन रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सरसाद आपका बहुत शुक्रिया आने का। तो दूसरी बात यह है कि सर मेरे लिए जो मोटिवेशन थी वो माउंटेन इटसेल्फ थी। बिकॉज अगर अल्लाह ने एक इतनी मैजेस्टिक चीज़ बनाई है जिसको देख के आपके ज़हन में लाखों सवाल आते हैं और फिर भी आप उसको क्लाइम करने के लिए किसी और से मोटिवेट होना, तो मेरा ख्याल से आखिरत में आपकी पकड़ हो जाएगी इसका। तो मेरी मोटिवेशन माउंटेन इटसेल्फ है कि यार एक इतनी मैजेस्टिक चीज़ है। मेरा जो पहला इंटरेक्शन था माउंटेन के साथ वो क्या था, वो ये था कि ऊपर क्या है, आखिर है क्या ऊपर, लोग क्यों जाते हैं ऊपर। सर 12 साल हो गए मुझे आज तक उस चीज़ का जवाब नहीं मिला, क्योंकि माउंटेन इज अ मिस्ट्री इटसेल्फ। आप अगर वहाँ पे जाओगे और आप ऊपर जाके अचीवमेंट तो आपने हासिल कर ली है, लेकिन अचीवमेंट डजंट मैटर बिकॉज अचीवमेंट इज टाइम एंड टाइम इज फ्लीटिंग। जो मैटर करती है वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है। सेंस ऑफ अचीवमेंट इंसान के अंदर पूरी ज़िंदगी रहती है। और आगे आने वाले अगर 50 साल या 90 साल के बाद भी ना
टाइम तो गुजर जाएगा, लेकिन मेरे दिल में क्या होगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी उस वक्त की, जो मैं और लोगों को बता सकूंगा कि हाँ यार मैंने ये किया है। तो मेरा ख्याल से कि माउंटेन आपको दुनिया की वो चीज़ें सिखाता है जो आपको एक ज़मीनी चीज़ नहीं सिखा सकती है। आपको उसके लिए ऊंचाइयों पर जाना ही पड़ता है, और वो जो दुनिया है ना उसके एक टोटली अलग एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अपने करिश्मा है, उसका अपना ऑरा है। तो माउंटेन से ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन मेरा नहीं ख्याल से किसी माउंटेनियर के लिए और कुछ हो सकती है। थैंक यू। अच्छा शेरोज, आपने इतना अरसा 12 साल पहाड़ों पे गुजारा और 13,800 मतलब कहने की बात है, कौन सा ऐसा लम्हा था आपकी लाइफ में जिस वक्त आपने ये सोचा हो कि यार मैंने ये चीज़ ना स्टार्ट की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल से कि ऐसा कोई लम्हा है, बिकॉज देखिए अगर फ़र्ज़ करें कि आज मुझे 12 साल हो गए माउंटेन क्लाइंब करते हुए, और आज मैं आगे कहूँ कि मैंने ये क्यों स्टार्ट किया, तो क्या ये 12 साल की जितनी ज़िंदगी और मुशक्क़त मैंने काटी है ताकि मैं 12 साल के बाद ये सोच सकूँ कि मैंने क्यों स्टार्ट किया ये, इससे बड़ा फेलियर मेरा क्या हो सकता था। सो बेसिकली माउंटेन क्लाइंबिंग मैंने इसलिए स्टार्ट की बिकॉज आई फील मोस्ट अलाइव देयर। आज तक मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा जिंदा वहाँ पे फील करता हूँ। आज तक जो है वो मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे फीलिंग आती है वो तभी आती है जब मैं माउंटेन के ऊपर होता हूँ, वो मेरा एक घर है। तो ऐसा कभी नहीं आया मेरे ज़हन में, ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं आई। अच्छा मैं एक पूछूं जी, इसी बैठ। अच्छा, ये और जो इन्होंने सवाल आपसे पूछा है, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा जवाब दिया, बट स्टिल इट्स नॉट वेरी कन्विंसिंग कि एट दिस टेंडर एज आपने इतने ज़्यादा माउंटेन्स किए हैं। तो जो और एक जो चीज़ आपने बताई है ना, यू फील अलाइव देयर, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। मेरे ख्याल में भी आई थिंक यू रियली अंडरस्टैंड दैट, प्रॉब्ली आई कुडंट कैप्चर इट, योर फीलिंग, जो आप वो जो मोटिवेशन है ना, जो इतनी अर्ली एज में आपको इतनी ज़्यादा माउंटेन्स करवा गई है। मतलब वी सी सो मेनी पीपल, नोबडी डज इट, और बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं। सो व्हाट इज दैट थिंग व्हिच सेट्स यू अपार्ट? सर देखिए, पैदा होना मेरे हाथ में था, अगर होता तो मैं 200 साल पहले पैदा होता, बिकॉज आई एम रियली ओल्ड स्कूल। लेकिन जो मेरे हाथ में था वो ये था कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकता हूँ। और हर बंदे के हाथ में होता है। आपने जैसे कहा है कि यहाँ पे वो लोग नहीं हैं जिन्होंने माउंटेन स्टार्ट किया अर्ली एज में, लेकिन यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने और भी कुछ स्टार्ट किया ही होगा अर्ली एज में। आई एम द पर्सन सेइंग कि यार मैंने वो क्यों नहीं स्टार्ट किया, बिकॉज हर बंदे के अपनी इंटरेस्ट होते हैं। हर बंदा जो है वो ढूंढता है अपने आप को। इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग टू योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट कि यार आप अपने आप को कितने अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितनी जल्दी ये रियलाइज़ कर सकते हो कि यार आपने क्या करना है। और मुझे रियलाइज़ हो गया इस चीज़ की कोई एज नहीं है, इस चीज़ का कोई टाइम नहीं है, इस चीज़ में वो नहीं है कि मैं बहुत छोटा था तो इस वजह से मैंने कैसे रियलाइज़ कर लिया। इट्स ऑल अबाउट कि अल्लाह ने जिसकी बाजू पकड़नी है वो पकड़ लेता है और उसके बाद उसको वो रास्ता दिखा देता है। अब आप पे है कि अल्लाह ने तो इंसान के हाथ में कामयाबी अल्लाह ही देता है, लेकिन कोशिश और मेहनत जो है वो इंसान के हाथ में दी गई है। इसका मतलब है कि इंसान कोशिश और मेहनत करेगा तो उसको वो चीज़ मिल जाएगी। तो मेरे लिए भी सेम यही चीज़ है कि मैंने कोशिश और मेहनत की। डजंट मैटर कि मैं कितने साल का हूँ। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी एज के लोग पाइथन सीख के बैठे हुए हैं, C++ सीख के बैठे हुए हैं, बिकॉज उन्होंने जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि यार हमने ये करना है, और उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया कि हाँ ये करने की मेरे अंदर जो है वो एबिलिटी है। और आई फील मोस्ट अलाइव जो मैंने कहा है वो ये है कि यार मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा फ्री वहाँ पे फील करता हूँ। मैं कनेक्शन बिल्ड कर सकता हूँ माउंटेन के साथ अपना, और मैं उनसे बात कर सकता हूँ, वो मेरे से बात करते हैं। मेरी डॉक्यूमेंट्री में मेरी एक लाइन है, वो उसमें कहा है कि आई ऑलवेज टेल द माउंटेन्स दैट आई लव यू एंड दे लव मी बैक। They pat on my back, they smile at me and they celebrate my achievement, and this is who I am. अच्छा शेरोज, इन 13 में से सबसे ज्यादा खुशी कौन से समिट पे आपको हुई? नांगा पर्वत का मेरे साथ एक स्पेशल रोमांस है, और उस पहाड़ के साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। थोड़ा शेयर करें ना, लाइक व्हाट्स द डिफरेंस कि आपको क्या वहाँ पे? बेसिकली मैं नांगा पर्वत पे फंस गया था 7300 मीटर्स के ऊपर। मैं और मेरे साथ फजल था, जिसका बटी साहब ने जिक्र किया है। और नहीं, देखो मेरे साथ वो ठीक था, मेरे साथ ठीक था वो। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा,
भट्टी साहब इज़ अ लवली फ्रेंड टू मी, ठीक है, इज़ माई बिग ब्रदर एज वेल, लेकिन मेरे साथ वो ठीक था, भट्टी साहब के साथ ठीक नहीं था। और मैं उस बात पे इस चीज़ को कहूँगा भी कि भट्टी साहब के साथ जो वो गलत हुआ, हाँ, लेकिन मेरे साथ जो अगर उसने अच्छा किया तो मैं अच्छा ही किया। तो अच्छा नहीं, बेसिकली हमारा टीम वर्क था ये, मेरा और फजल का। हम लोग जब वापस आ रहे थे तो रोड्स तो थी नहीं ऊपर, हमारे जितने भी कनेक्शंस थे वो सब ख़त्म हो गए माउंटेन नीचे वालों के साथ। और एट अ टाइम मैं पैनिक कर गया कि यार हम लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पे फंस चुके हैं। और वही आपको पता है, मरने से पहले जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, घर वालों को याद कर दिया, इसको याद कर दिया, इसको कर दिया, तो हमारे जहन में भी वही सब चीज़ें चल रही थी। और मैं उस वक्त मेरे जहन में ये आ रहा था कि यार मतलब इतना सब कुछ करके भी एक खुशी भी थी कि यार एटलीस्ट हमारी मौत का कोई स्टैंडर्ड तो है ना यार। क्या मतलब लोग कहेंगे यार क्या यार 7,300 मीटर पे 7,300 मीटर पे यार गए थे, समिट भी कर लिया, वापसी आते हुए मर गए, कोई फ्लाईओवर पार्क शायद मेरे नाम पे भी बने। तो पार्ट ऑफ दैट ये तो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन पार्ट ऑफ दैट ये था कि यू नो एक इंस्टेंट फ्लैशबैक आता है कि हम लोग जा रहे थे और मुझे उस टाइम पे वो लोग याद है बेसिकली जो लोग सेम पैशन के साथ आए थे, और मैं उनकी नेम प्लेट जो है वो मेमोरियल पे खड़ा होकर देख रहा था। और मेरे जहन में सवाल आता था कि यार आखिर ये लोग भी तो सेम पैशन के साथ आए थे ना, इन लोगों की भी 2 आंखें थी, 2 टांग थी, और ये लोग भी उसी जज्बे के साथ माउंटेन क्लाइम करने आए थे। फ़र्क ये है कि आज मैं इनको देख रहा हूँ और ये लोग नहीं है यहाँ पे। तो ऊपर मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कहा कि अभी हाइपोथर्मिया, ये हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी या सर्पेरल एडिमा होगा, हम लोग भी मर जाएंगे और वी विल बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, और हमारे लिए सर्च ऑपरेशन चल रहे होंगे और वो सब कुछ। और उसके बाद रात होती गई और हम लोग जो है वो बस ऐसे हम लोग ट्रैवर्स पे थे बेसिकली। सर वो एक ट्रैवर्स आती है कैंप 3 और कैंप 4 से जो ऊपर जाते हैं सर हम लोग, वहाँ पे ट्रैवर्स आती है, तो वहाँ पे थे हम लोग। तो रात हो गई और मैं और फजल जो थे वो ऐसे लेट गए, थोड़ी सी बर्फ़ खोद के ना सर रख के अंदर लेट गया, हमारी पूरी बॉडी एक्सपोज थी, सर सिर्फ अंदर था। मैंने अपना वो एक रुमाल था वो मुंह पे लिया हुआ था, ऑक्सीजन मेरी थी नहीं, तो मैंने वो खाली ऑक्सीजन मास्क जो है मुँह पे लिया ताकि हम गर्म हवा ले सकें। और पूरी रात शिवरिंग करता रहा, मुझे अभी तक याद है। और मुझे हेलुसिनेशंस होती थी कि हेलीकॉप्टर पे लोग आ रहे हैं और मुझे कहते थे कि बैठो, और मैं जाता था फजल फिर मेरा हाथ पकड़ने के लिए। तो इस तरह होता था सब कुछ। और फजल भी ठंड की वजह से कांप रहा था, मैं भी ठंड की वजह से कांप रहा था। और सुबह उठ गए हम लोग, जो मेरी कल जो असर था ना कि सुबह उठ गए। मैं ये चीज़ अपने जेहन में रख के सोया था कि देयर इज़ नो सन एनी मोर। मैंने इस पर गज़ल भी लिखी थी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुना सकता हूँ। तो जो मेरी गज़ल थी ना, क्योंकि मेरी आंखों के सामने सूरज डूब रहा था और वो सब कुछ, तो फिर और नींद भी नहीं आ रही थी, तो उस पर लिखा था मैंने कि आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, अपने अक्स को फुरकत में उजड़ते देखा, अगरचे उस अक्स में भी था उसी का ठहर, उस अक्स से भी रूह को निकलते देखा। शहरोज क्या ढूंढता है कोई उम्मीद की किरण, तूने अभी आफताब को ढलते देखा। Shiraz, first of all, I must say you are a wonderful boy because from a very small age you started mountaineering. और अभी हम एक चीज़ की मुबारकबाद अभी दे ही रहे होते थे तो खबर आती थी एक और पीक सर कर लिया। समटाइम तो मैं कंफ्यूज हो जाता, पता नहीं ये लोगों ने कुछ गलत खबर तो नहीं लगा आजकल सोशल मीडिया, बट यू डिड वेरी वेल ऑब्वियसली। अब इंशाल्लाह 14वीं भी कर लोगे, बट वो कहते हैं ना पहाड़ों से आगे जहाँ और भी है अभी इश्क के इम्तहान और भी है। तो अगले इम्तहान क्या सोचे हुए हैं? सर 8,000 क्लाइंबिंग 14 के बाद ना मैंने एक वो शेर संभाल के रखा हुआ है अपने लिए, मैं शायरी का बहुत शौक है मुझे, तो मैंने वो शेर एक संभाल के रखा हुआ है जो कि 8,000 कंप्लीट करने के बाद मैं पहाड़ से कहूँगा कि साकी गई है बहार और दिल में रही है हवस, अब तू मिन्नतों से जाम दे और मैं कहूँ कि बस।